पिछले भाग में श्री कृष्ण ने सिखाया था कि दूसरों से तुलना करना दुख का कारण बनता है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शिव धारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम बताएंगे। आज श्री कृष्ण एक ऐसे शत्रु के बारे में बताएंगे जो बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर रहता है। उसका नाम है क्रोध। एक दिन वही युवक फिर श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था। वो बोला, प्रभु, मैं अपने गुस्से के कारण अपने सबसे अच्छे मित्र को खो चुका हूं। एक पल के क्रोध ने वर्षों का रिश्ता तोड़ दिया। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें एक राजा और एक कुम्हार की कहानी सुनाता हूं। कहानी राजा और कुम्हार। बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहता था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। एक दिन महल के लिए विशेष घड़े बनाने का आदेश दिया गया। राज्य का सबसे कुशल कुम्हार कई दिनों तक मेहनत करता रहा। जब घड़े महल पहुंचे तो एक सैनिक के हाथ से गलती से एक घड़ा टूट गया। राजा ने बिना सच्चाई जाने गुस्से में आकर कुम्हार को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। बेचारा कुम्हार बार बार कहता रहा, महाराज, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन क्रोध में डूबे राजा ने उसकी एक न सुनी। कुछ दिन बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव आया। महल में पानी रखने के लिए घड़ों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन राज्य का कोई भी कुम्हार महल में काम करने को तैयार नहीं हुआ। सबको डर था, यदि कोई छोटी सी गलती हुई तो राजा हमें भी दंड देंगे। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कुम्हार को बुलाया, उससे क्षमा मांगी और कहा, एक पल के क्रोध ने मेरा विवेक छीन लिया। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, महाराज, टूटा हुआ घड़ा तो फिर बन सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास बहुत कठिनाई से जुड़ता है। राजा की आंखें नम हो गई। श्री कृष्ण की सीख। कहानी समाप्त हुई। युवक ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, वत्स, क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में वह पैदा होता है। जो मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है वो बाद में केवल पछताता है। क्रोध आने पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि चली जाती है तो सही और गलत का अंतर भी मिट जाता है। दैनिक जीवन का उदाहरण। आज कितने ही परिवार सिर्फ एक कठोर शब्द के कारण टूट जाते हैं। पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता और बच्चे, सबका प्रेम कभी कभी केवल एक मिनट के गुस्से में बिखर जाता है। बाद में दोनों पक्ष सोचते हैं, काश उस समय मैं चुप रह जाता। श्री कृष्ण का उपाय। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी क्रोध आए तुरंत उत्तर मत दो। कुछ क्षण मौन रहो, गहरी सांस लो, अपने आप से पूछो, जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, क्या उन्हें मैं कल भी सही मानूंगा? यदि उत्तर नहीं हो तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे अपने मित्र की याद आ गई। वो बोला, प्रभु, आज मैं समझ गया कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, मेरा अपना क्रोध था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति क्यों है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णन।